जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल का जो अपना लास्ट का सेशन हुआ था उसमें हमने जो किसी ट्रायंगल की सीबीएन को कैसे निकालें इसका कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करवाया था। और इसके लिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो स्टूबर्ट थ्योरम जो स्टूबर्ट ने दी थी, जिससे आप किसी भी ट्रायंगल चाहे वो किसी भी शेप या साइज का हो उसकी सीबीएन आप फाइंड कर सकते थे। उसके बाद मैंने आपको एक स्पेशल ट्रायंगल बताया था जो आइसोसेलेस में मैंने स्टूबर्ट थ्योरम से एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर आपका एक ऐसा ट्रायंगल दिया जाए जिसमें क्या हो, किसी ट्रायंगल की दो साइड कैसी हो, इक्वल हो, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, स्पेशल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के नाम से। और प्रॉपर तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि अगर कोई ट्रायंगल है और वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, उसमें आप सीबीएन निकालते हो किसी भी वर्टेक्स से, तो आपको जो सीबीएन की लंबाई है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस किसको कहना है, जो वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड पर क्या कीजिए, सीबीएन जिन टुकड़ों में डिवाइड किया है उन टुकड़ों के मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, माइनस। तो आपकी उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की सीबीएन बिल्कुल सेकंडों में निकल के आपके सामने आ जाएगी। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट भी हुए हैं, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताए थे। जैसे देखो, इस तरीके की इक्वल साइड थी, ऐसी कंडीशन में आप कैसे सीबीएन निकालोगे। और एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट के सेशनों को कंप्लीट करें, उसके बाद आगे के सेशनों को क्या करें, कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आपके जो लास्ट के सेशन है वो कंप्लीट नहीं हुए तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो आप ये मान के तो चल सकते हो कि बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल ही जाएगा, कि उनका कॉन्सेप्टों का थोड़ा अप लेवल हो जाएगा। और जब आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो अप लेवल के जो कॉन्सेप्ट होंगे बेसिक से वो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। तो तरीका सिंपल है कि आप हर एक चीज को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल छोटे से बेसिक से स्टार्ट करो और एडवांस और डिफिकल्ट लेवल तक जाओ। ठीक है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन आप ये सोचो कि मुझे बेसिक आता है या मैंने कभी पढ़ा था, तो आप ये मान के चलो खुद के लिए आपने गलती कर ली है और आपका सिलेक्शन में यही रुकावट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नए कॉन्सेप्ट से कि आपको अगर कोई ट्रायंगल दिया है, वो ट्रायंगल में जो सीबीएन है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो हेडिंग के फॉर्म में आप डाल सकते हो क्या, सभी लोग हेडिंग बना लीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट के नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, क्योंकि जब लास्ट में आपका एग्जाम का टाइम होता है, जब कम टाइम बचता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सेशन को देख के अपने रिवीजन को करो। आपके पास केवल नोट्स ही रहते हैं जिनका आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उन पर आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नोट्स हर एक कॉन्सेप्ट का आपके पास होना चाहिए। तो हेडिंग बनाइए आप, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है, इसको मैंने बिल्कुल जब सेशन स्टार्ट किया था ना तब बहुत डिटेल से बताया था। अब आप यहाँ सोचो कि मैं यहाँ इस चीज के बारे में डिस्कस करूं, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रमेय। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप डायग्राम में चीजों को समझो। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल क्रिएट किया। ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ए बी और सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर मैंने जो सीबीएन निकाली, क्या मैंने इस ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स ए से
जो सीबीएन निकाली वो किस तरीके से निकाली कि वो एंगल ए को क्या करती हुई जा रही है, बाइसेक्ट करती जा रही है। वो एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इस तरफ का भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। बात समझ में आई। आपने जो सीबीएन खींची एडी कौन सी साइड, बीसी पर, तो जो एडी है वो एंगल ए को कैसी जा रही है, बाइसेक्ट करती हुई जा रही, यानी एंगल ए को दो भागों में डिवाइड करती है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो सीबीएन ने अपोजिट भुजा को जिन टुकड़ों में बांटा है उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, किसके रेशियो के बराबर होगा, जो इस एंगल को बनाने वाली साइड है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है कि जो सीबीएन है, सीबीएन ने अपोजिट भुजा को जिन दो भागों में डिवाइड किया है उन दोनों भाग कौन से, बीडी और डीसी का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा, एंगल जिसको बाइसेक्ट किया उस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है, ए बी और ए सी के रेशियो के कैसे होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई। स्टेटमेंट के फॉर्म में कॉन्सेप्ट के लिए लिखो आप कि आपका यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी रेशियो डी सी, बी डी रेशियो डी सी। जो मैंने यहां क्रम लिखा है इस क्रम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ए बी यानी बी डी के बराबर होगा, ए सी यानी डी सी के बराबर होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है, यहां मिस्टेक नहीं करना। तो ये तो बन गया आपका क्या, कॉन्सेप्ट। ये क्या बन गया आपका, कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट कीजिए। और अब जो लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे आएगा, जिनको प्रूफ पढ़ने की इच्छा है, जिनके माइंड में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो इसका प्रूफ समझ सके, वो अब इसका प्रूफ समझो कि ये कैसे बना है। ठीक है, यहां देखिए, मान लीजिए आपका ये जो एंगल है वो क्या है, अल्फा हो गया। तो इस तरफ का जो एंगल बनेगा ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं। इसको समझने में किसी को क्या कोई प्रॉब्लम हुई, इतनी चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है क्या, साइन रूल। क्या पढ़ाया है, साइन रूल, क्योंकि आपको साइड निकालना है। क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो कौन से रूल को लगाओगे, साइन रूल को। अगर आपको एंगल फाइंड करने होते तो कौन सा रूल लगाते आप, कोसाइन रूल। बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस भी की होगी और कॉन्सेप्ट आपको हूबहू याद होगा। मैंने पहले बोला ना, जिसको प्रूव पढ़ना है, जिसकी क्षमता है, क्षमता का मतलब क्या है कि जो चीजें मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं वो जिसके माइंड में होगी, जिसकी क्षमता होगी उसी के माइंड में होगी वो चीजें। जैसे मैंने आपको साइन रूल कोसाइन रूल बता दिया, तो जिसके माइंड में क्षमता होगी उसी को याद होगा। अब जिनको लगता है कि मैंने केवल देख लिया वो याद हो जाएगा, कभी याद नहीं होगा। याद किसको होगा, जो ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके प्रूफ पर चलते हैं। तो साइन रूल क्या कहता है कि जो साइड का रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। बात समझ में, यही तो अपना साइन रूल था कि अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड है, साइड का रेशियो क्या होता है, अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। जैसे अगर बात करें ए बी साइड है, ए बी किसके रेशियो में होगी, साइन अल्फा के रेशियो में। क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का जो रेशियो होगा वो क्या निकल के आएगा, यहां से साइन अल्फा के। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लो बीडी, बीडी के सामने का एंगल दिया है ना, तो बीडी ही तो लिखेंगे। बीडी का रेशियो क्या हो जाएगा यहां पर, साइन थीटा। अगर साइड का रेशियो निकालें तो बीडी इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी बराबर क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई। यहां से एक चीज मिल गई, यहां से एक चीज मिल गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट अप, ठीक है। दूसरी देखो, इस वाले ट्रायंगल ए डी सी में, अभी कौन में देखा आपने, ए डी बी में, अब किस में देख रहा है आपको, ए डी सी में। इसमें आप देखो, इसमें आप देखोगे तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से आप ए बी को ए सी को देखोगे तो ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी क्या हो जाएगा,
साइन, यहां देखो एक बात तो समझो, साइन 180 माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या होता है, साइन अल्फा। बात समझ में आई? इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। कौन से कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट में है द्वितीय, 180 माइनस अल्फा, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और क्या हो जाएगी, अल्फा, साइन अल्फा। बात समझ में आ गई? यहाँ से अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाएंगे, यहाँ इस चीज को याद रख सकते हो। यानी साइन 180 माइनस अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ साइन 180 की जगह पर क्या लिखोगे आप, साइन अल्फा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा डीसी, डीसी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइड का रेशियो निकालोगे यहां से तो क्या निकलेगा, एसी अपॉन डीसी बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? देखो प्रूफ पढ़ रहे हो तो थोड़ा माइंड तो आपको लगाना पड़ेगा, हर एक चीज को लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहां देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, इनकी जो आरएचएस है, राइट हैंड साइड, दोनों की कैसी है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे की कैसी होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आई? अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डी बराबर किसकी हो जाएगा यहाँ पर, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी सी। यहां देखो अगर ए सी को इधर लाओगे बी डी को उधर ले जाओगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्या बन के निकलेगा, कॉन्सेप्ट निकलेगा आपका यहां से क्या, ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। और आप अगर नजर डालोगे किस पर, जो मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले बताया था वही आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉपर तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल की सीबियन इस तरीके से खींची जाती है कि वो ट्रायंगल के एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ती है, तो वो जो सीबियन है, सीबियन अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, क्या है, जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, उनका रेशियो किसके बराबर होगा, जो एंगल को बाइसेक्ट किया उस एंगल को बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी और ए सी के रेशियो के कैसे होगी, इक्वल यानी कि बराबर होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या, एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके सामने ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की मैंने एक सीबियन खींची इस तरीके से, और ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आप मान लो इसका रेशियो 16 और 48 है, तो मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ए बी सी डी है, यहां पर बी डी और डीसी का रेशियो क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर जो ए बी और ए सी का रेशियो है वही किसका रेशियो बनेगा, इसको किससे 16 से काटोगे, 16 एकम 16, 16 चौके 48, यानी बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। बात समझ में आई? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, वो कह सकता है कि आपका ये जो वैल्यू है वो 80 दी गई है, बीडी की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 दी गई है, तो आपको डीसी की वैल्यू फाइंड करना है। वो क्या कह सकता है कि डीसी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में कैसा होगा, बराबर। तो ये कितने गुना हो रही है आपकी, 5 गुना, तो 48 भी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 गुना। क्या हो जाएगी, 5 × 40,
4 5 चौके 20 और 4 24, क्या हो जाएगी 240। बात समझ में आई। तो किसी भी तरीके से एक और तरीका पूछ सकता है वो, आपको क्या देगा, आपको एक टोटल लंबाई दे दी उसने, क्या मान लो 400, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि डीसी की वैल्यू फाइंड कीजिए, तब भी आप निकाल लोगे कैसे। सबसे पहले इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4, 1:4 हो जाएगा कि नहीं। आप देखोगे आपको डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डीसी की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितने में से 4 और 5 में से, टोटल है कितनी 400। आप यहां देखिए 5 8 40 कितनी आ गई 40, 40 का 80 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 320, यानी डीसी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 320। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो सीबियन है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अपोजिट भुजा पर खींची जाती है। तो कॉन्सेप्ट बनता है कि जो एंगल को बनाने वाली भुजाएं होती हैं उनका रेशियो जो सीबियन डिवाइड करती है अपोजिट भुजा को जिस भागों में, उनके रेशियो की कैसे होती है, बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट से 3 तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। आपके माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से फिट हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्रिएट होगा तो एग्जामिनर कौन कौन से माइंड से क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। आपके माइंड में अगर जब ये चीज फॉलो हो जाएगी, आपका माइंड इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगेगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम में स्कोर 100% पूरा रहेगा और आपका सिलेक्शन भी 100% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उससे ये नहीं जाना कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन किताबें आपको ये नहीं बता पाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताई है कि एक कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या क्या डाटा में चेंजेस करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई तो इस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, आप उसको टाइम के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। जैसे आप देखो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे उसने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। उसने कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी एंगल ए का क्या है, आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। बीडी से बिंदु डी पर मिलता है, डी पर मिलता है, ठीक है, सॉरी क्या मिलता है बीडी पर, बीसी, सॉरी बीसी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है। यदि बीडी की लेंथ उसने 3.6 सेंटीमीटर दी है और बीसी की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो आपको एबी और एसी का जो रेशियो होगा उसको फाइंड करना है, क्या होगा। देखो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, देखो आपके सामने डायग्राम बनाया, ट्रायंगल क्या हो गया आपका ए बी और सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एंगल ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहां मिलता है, बीसी साइड पर पॉइंट डी पर मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये पॉइंट डी पर मिल गया आपको, ठीक है। ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आगे देखो उसने क्या कहा है, बीडी आपकी कितनी है 3.6, बीसी आपकी टोटल कितनी है 8, टोटल 8 है, यहां से लेके यहां तक कितनी है 8 है। अगर आपको बीडी की लंबाई दी गई है तो क्या आप डीसी नहीं निकाल पाओगे, कैसे, 8 में से क्या माइनस कर दोगे, 8.0 लिख लो, इसमें से किसको माइनस करो 3.64, क्या 4 क्या आ जाएगा 4.4। अब इनका रेशियो चाहिए तो किससे काटेंगे, यहाँ रेशियो को लोग ले गो तो क्या हो जाएगा 9, 4 से काटोगे तो 9, रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको। यानी आपको क्वेश्चन क्या दिया है उसने, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल पेपर नहीं है, एग्जाम एसएससी का सेकंड लेवल का एग्जाम माना जाता है। फर्स्ट लेवल का एसएससी का सीजीएल है, सेकंड लेवल पे आपका क्या आता है सीएचएसएल आता है। उसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ये मान के चलो एग्जाम में जो एग्जाम का लेवल है, जो पेपर का लेवल है, कोई टफ नहीं है।
लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो कॉन्सेप्ट पे आपकी जितनी अच्छे से पकड़ होगी उतने जल्दी आसान तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर टाइम के अंदर लाओगे। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 100% आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। देखो, एसएससी सीजीएल 2022 यानी कि आप कह सकते हो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कैसे पूछा था उसने कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल भी क्या है, समद्विभाजक है, डी पर भुजा एसी से मिलता है। AB की जो लेंथ है वो 16 है, BC की लेंथ कितनी है 9.6 है, आपको AC की वैल्यू 22.4 दी गई है, आपको AD की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो आपसे उसने कहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप किसको बनाओ, डायग्राम को बनाओ। डायग्राम क्या है आपका एक डायग्राम क्या है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल कैसे बनाया गया है कि बी एंगल का समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है एसी पर। मान लो आपका एसी ये हो गया, आपका एंगल बी ये हो गया, यहां से जो सीबीएन जो एंगल बाइसेक्टर खींचा है वो इस तरीके से ये आ गया। ये कहां पर मिल रहा है आपको, डी पर मिल रहा है। ये आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये डायग्राम की चीज हो गई। आगे उसने क्या कहा है कि AB की जो लेंथ है वो 16 है, BC आपका कितना है 9.6 है, आपका जो AC है यहां से लेके यहां तक 22.4, ये कितना है 22.4, यानी AC की वैल्यू आपको 22.4 दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है AD, यानी आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगी, कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान तरीका, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको टोटल लेंथ दे देगा, आपसे किसी एक टुकड़े, मान लो यहाँ डीसी, उसने यहाँ एडी पूछा, मैंने यहाँ आपको डीसी एक्सप्लेन किया था। तरीका सेम रहा नहीं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया इसी कॉन्सेप्ट से। देखो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हुआ, बिल्कुल 1% भी इधर से उधर नहीं होगा। बस आप हर एक चीज को क्या करो, सही तरीके से समझने की कोशिश करो। जिस उम्मीद और जुनून के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी उम्मीद और जुनून के साथ उसको समझो, जिससे आपकी उम्मीदें और आपके माँ बाप की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी। ठीक है, आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप यहां से एडी और डीसी का रेशियो निकाल सकते हो। बिल्कुल निकालोगे। कैसे? अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो ये डिवाइड करेगा वो क्या होगा, साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर 16 और 9.6 का रेशियो लोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका, यहां से आएगा क्या 5:3। कैसे? देखो यहां देखो 16 रेशियो 9.6, यही है ना। अगर यहां से पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 आएगा, 16 से डिवाइड करोगे 10 और 16 से डिवाइड करोगे 6, फिर भी अभी कट रहा है 2 से, तो क्या आ जाएगा 5:3। आया कि नहीं, समझ में आ गया? यानी ये आपकी कितनी होगी 5, ये आपकी कितनी होगी 3 रेशियो की। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, उस चीज पर जाइए। आपको वैल्यू एडी की फाइंड करना है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। कितने में से, 5 और 3 8 यूनिट में से, और टोटल दिया कितना है 22.4। सॉल्व कर लो। यहाँ देखो डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, 2 8 दूनी 16, 16 से डिवाइड करोगे 16 एकम 16, कितना बचेगा 6, 16 चौके 64, यानी 14। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है ये भी आपके माइंड में हो सकती है। अभी मैंने पूरी तरीके से क्यों समझाया आपको, कि वो चीज आपको समझ में आए। जब आप नोट करो, जब आप रिवीजन करोगे नोट करने के बाद, तो वो चीज आपको समझ में आ जाए कि यहाँ 14 आया तो कैसे आया। बात समझ में आई है ना? ठीक है ना, चलेगा आगे, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो चाहे आप एग्जाम की हॉल में बैठे हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से बैठे हो, प्रेशर कब रहता है आपके पास, जब आपको चीजें समझ में नहीं आए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों का एक क्वेश्चन या डाउट कह सकते हो उसको, कि एग्जाम के हॉल में थोड़ा प्रेशर रहता है।
आप एक बात मान के चलिए कि आप कोई तैयारी कंप्लीट तरीके से कर रहे हो तो आप कहीं पर भी हो उसको क्या से करोगे, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उसको हासिल करोगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कमी है तो चाहे आप घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, आपका जो दृढ़ विश्वास है उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो देखो प्रेशर कब रहेगा, जब आपकी तैयारी कमजोर होगी। अगर तैयारी अच्छी है तो कहीं भी बैठा देना आपको, आपकी दृढ़ विश्वास इतना होगा कि आप उसको 100% तरीके से कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो मेरा एक ही आप सभी से कहना है कि कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, इन चीजों पर पकड़ बनाइए। प्रेशर, डिमोटिवेशन, इन सारी चीजों को पूरी तरीके से क्या करो, भूल जाओ। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और अपनी उम्मीदों को अपने सामने रखते हुए अपनी तैयारी को करते हो तो आपके सामने डिमोटिवेशन जीवन में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि देखो एक चीज आप जान लो, अगर शून्य से आपको शिखर तक जाना है तो उसमें जो कठिनाई है, जो बहुत सारी रुकावट है, वो आपको सामना करना ही पड़ेंगे। तो आप ये सोचो कि उन कठिनाइयों, उन ठोकरों से आप पीछे हटो और आप सोचो कि मुझे वो शून्य से शिखर पर पहुंच जाए। तो कभी उम्मीद मत रखना, कभी नहीं पहुंच पाओगे। पहुंचोगे कब, जब आप उन ठोकरों को झेलना सीख जाओगे। बात समझ में आई है? तो देखो डिमोटिवेशन को तो अपनी एक साइड में करके चलो हर एक तैयारी में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, नया ही क्वेश्चन है, पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट से है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी और ट्रायंगल में क्या कहता है, एबीसी है, एंगल ए का समद्विभाजक बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है यदि एबी की लंबाई कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई उसने क्या दे दी है, 11.2 सेंटीमीटर और बीडी की लेंथ उसने क्या कर दी है, 4.8 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, जब किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी गई हो। बात समझ में आई? जब त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दी गई हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस त्रिभुज का परिमाप फाइंड कर सकते हो। अब आप यहां देखो, डायग्राम को बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, डायग्राम को। सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल आपको जो मैं सॉल्यूशन देता हूं तो आप ये मान के चलो करो कि एग्जैक्ट फिगर नहीं बना है, आपको इसको ये जूम करना है, मान के चलना है कि ये एग्जैक्ट ही है। क्योंकि एग्जैक्ट बनाएंगे तो 1 घंटे में तो डायग्राम ही बनेगा। बात समझ में आई ना? और हर एक चीज को सेटिस्फाई करवाएंगे, लेकिन एक शेप बना के चला करो हर एक चीज की। ठीक है, एक कॉपी शेप करके। ठीक है, रफ फिगर बनाते हैं अपन जब सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रफ डायग्राम को बनाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बना दिया, क्या ए बी सी, एक क्या बना दिया, ट्रायंगल जिसमें एंगल ए का समद्विभाजक बीसी पर मिलता है, एंगल ए का समद्विभाजक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट डी पर मिलता है। ठीक है, यहां देखो ए बी की जो लेंथ है वो 9.6 है, एसी की जो लंबाई है वो 11.2 है, बीडी की जो लेंथ है वो 4 क्या है 8 है। आपको ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर चाहिए। एक बात बताइए आप, अगर आपको ए बी दिया है, एसी दिया है, अगर बीडी कंप्लीट मिल जाती तो आप इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल लेते। लेकिन यहाँ किसकी जरूरत पड़ गई, आपको डीसी लेंथ की कमी पड़ गई। क्या आप इसको निकाल सकते हो? बिल्कुल सेकंडों में ऑब्जर्व करोगे कि सर ए बी और एसी का रेशियो बीडी और डीसी के रेशियो के बराबर होगा। आप यहां देखोगे ये जो लेंथ है वो कितने गुना है, इसकी आधी, 1/2। इसकी क्या कर दी उसने, आधी कर दी। यहां देखो इसको भी क्या कर दो, इसकी 1/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल की तीनों साइडें मिल गई, आपको एक मिल गई 9.6, दूसरी मिल गई 11.2 और तीसरी मिल गई आपको 5.6। तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। सॉरी अभी एक और छूट गई, 4.8 और 5.6।
यहाँ पर देखो एक लॉजिक और लगा सकते हो, ऑप्शन में देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी की यूनिट डिजिट कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो आप इसको पूरा मत जोड़ो, आप इसकी यूनिट डिजिट को सॉल्व कर लो। जैसे 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे आपकी 16 और 6 22 यानी 2, जिसकी यूनिट डिजिट पर 2 होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे सॉल्विंग करना, यहाँ आपने टाइम की बचत करी। बाकी तरीका देखो क्या है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका 31.2। बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन में टाइम आपको कहाँ बचाना है और कैसे बचेगा उस चीज को जरूर फोकस किया करो। जैसे मैंने यहाँ टाइम कैसे बचाया, मेरी जब मैं डायग्राम को बनाया था, जब इन चीजों को पुट कर रहा था तो मेरी नजर इन ऑप्शनों पे पड़ गई, ऑप्शनों पे पड़ गई तो मैंने देखा कि ऑप्शन कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूनिट डिजिट का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यूनिट डिजिट का जो इकाई का अंक होता है उसका कॉन्सेप्ट जरूर यूज करूंगा। आपको इकाई का अंक क्या है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कैसे जल्दी इस कैलकुलेशन को करते हैं। बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है जिनकी ऑप्शन से आप सॉल्यूशन सेकंडों में निकाल सकते हो, और एग्जामिनर भी इसी तरीके से डाटा को सेट करता है। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देता है तो केवल यूनिट डिजिट से उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता है कि उस चीज को आप ऑब्जर्व करो। देखो आप एक बात मान के चलो कि आपसे किसी पोस्ट के लिए एक एग्जामिनर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, यानी कि आपसे कोई पेपर को क्वालिफाई करवा रहा है, तो आपसे पेपर को क्वालिफाई करवाने का तरीका उसके लिए क्यों है कि एक तो क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप उसमें जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डाले गए हैं उन कॉन्सेप्टों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं। अब वो चीज ऑब्जर्व कब होगी आपको, जब आप उन कॉन्सेप्टों पर उन क्वेश्चनों पर पहले से तैयारी करके जाओ। तैयारी कैसे होगी, या तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए और कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिल जाए और आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, तब भी प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप खुद से क्या करो, कॉन्सेप्ट को क्रिएट करो, उन पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करो और उनकी मल्टीपल टाइम क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी, खुद से तैयारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना थोड़ा क्या होता है कठिन, जब कोई स्टूडेंट खुद से चीजों को निकालेगा तो थोड़ा उसके लिए क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको सिलेक्शन की बहुत जरूरत है, तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अच्छे से प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसी जगह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे और उसके बाद क्या करे, किसी भी एग्जाम में अपना फॉर्म अप्लाई कर दे और उस एग्जाम में बैठ जाए, उसका सिलेक्शन 100% फिक्स है। बात समझ में आई। जैसे इस क्वेश्चन में आप मान के चलो आपको कॉन्सेप्ट ना बताया जाता तो आपको कितना टाइम लगता, कम से कम 5 से 6 मिनट सॉल्व करने में लग जाते, क्योंकि आप इसको किससे कहते, बेसिक से कहते। ठीक है, किससे कहते, बेसिक से। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चल रहे हैं। यहां देखो, निम्नांकित आकृति में एडी कोण बीएससी को समद्विभाजित कहती है, यानी आपका जो है क्या, ये क्या है आपका एबी एंगल बाइसेक्टर है। बीडी की लंबाई आपको फाइंड करनी है, बीडी इसकी लंबाई फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप बताओ यहां से कंडीशन आप क्या लगा सकते हो, ए बी ठीक है और एच सी का रेशियो, यानी 6/2x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 2/x के बराबर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप पागलों की तरह इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो इसका इसमें और इसका इसमें, और क्या करो, अपना टाइम खराब करो। यहां आप नजर डालो ऑप्शनों पर, सारे ऑप्शन कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। कैसे हैं, छोटे हैं। आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई होगी वही क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उससे आप वैल्यू को फाइंड करोगे। यहां देखो 4 रखोगे एक्स की वैल्यू, तो यहां देखो क्या निकलेगा, यहां से 6 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 5 बराबर। यहाँ 4 रखोगे क्या बचेगा 2/4। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई तो हो ही नहीं रहा, ये दोनों क्या बराबर है, नहीं आए ना, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखो, फर्स्ट देखना है, 5 को करोगे 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 7,
7 बचेगा, तो क्या निकला 6/7। यहाँ देखो 5 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 3, 3 और 5 बराबर निकला, नहीं निकला। अगला 9 देखो, 9 देखो, 9 दूनी 18, 18 में से क्या जाएंगे आपकी 3, 15 बचेंगे, यानी 6/15। क्या बचा 6/15 बराबर। यहाँ देखो 9 रखोगे, 9 में से 2 जाएंगे 7, 7/7 यानी 1। क्या 6/15 1 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर एलिमिनेट। यहाँ देखो अगला देखो 6 रखो, 6, 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएंगे आपके, क्या बचेंगे यहाँ पर 9, क्या बचेंगे 9। सॉल्व करो, आगे देखो यहाँ 6 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे आपके 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। देखो 3 दूनी 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 से काटोगे 2 और 3, क्या है 2/3, 2/3 बराबर है कि नहीं। यानी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है 6, क्या है 6। आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है 6 है। यहाँ x की वैल्यू क्या है 6 है, तो आप यहाँ x की वैल्यू को 6 रखोगे तो -2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा ए करेक्ट होगा, 6 वाला नहीं होगा, कौन सा होगा ए। x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई है, उसने bd की वैल्यू पूछी है, किसकी bd। अब bd आपकी है क्या x - 2, x की वैल्यू आपने 6 पुट करी, क्या करी 6 पुट करी। जब x की वैल्यू को 6 रखोगे फिर उसमें से -2 करोगे तो क्या निकलेगी आपकी bd, क्या निकलेगी bd। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा 4। और बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, इसका क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी, वहां से वैल्यू को निकालो x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक सेटिस्फाई होगी और दूसरी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट है, लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि आपको डाटा ऐसा फंसा के देता है कि या तो आप ऑप्शन से करोगे या आप डायरेक्ट करोगे। 2 तरीके, डायरेक्ट करोगे तो उसमें आपका क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आप ऑप्शन से करोगे तो यहाँ आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। हेडिंग डालो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हो, स्टूबर्ट थ्योरम से, लेकिन स्टूबर्ट थ्योरम से टाइम लगेगा आपको, इस थ्योरम से आपका थोड़ा टाइम कम लगेगा। क्या है थ्योरम, देखो अगर कोई ट्रायंगल है, क्या है कोई ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी आपका एक क्या है त्रिभुज है, ए बी सी क्या है आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का क्या खींचा बाइसेक्टर, कि ये जो थीटा थीटा में क्या कर दिया इसने डिवाइड कर दिया, और वर्टेक्स ए के सामने की भुजा आपकी ये हो गई स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा क्या हो गई आपकी स्मॉल सी। अब आप यहां देखिए जो आपकी एडी है, एडी आपकी क्या है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्वि भाजक। कोण समद्वि भाजक ने अपोजिट भुजा को m और n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो यहां से देखो आपको 2 चीजें मिल सकती हैं, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो एक तो आपको क्या मिलेगा c और b का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा आपका m और n के रेशियो के बराबर। एक कहां से मिल गया आपको आंतरिक कोण समद्वि भाजक प्रमेय से, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रमेय से। एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से कंप्लीट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट नया वाला समझो, वो क्या है कि अगर आपसे एडी की लेंथ मान लो x है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि x² बराबर क्या होगा आजू बाजू की साइड जिसको एंगल को बाइसेक्ट किया है उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी b इंटू सी, माइनस क्या करना है जिन टुकड़ों में डिवाइड किया है m n में। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले नोट कीजिए, इसका प्रूफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और जिसको प्रूफ करना है वो जाके कौन से कॉन्सेप्ट से स्टूबर्ट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाए और इस कॉन्सेप्ट से वैल्यू को पुट करे, बिल्कुल आसान तरीके से निकल आएगा। लेकिन उसके प्रूफ पर कभी ना तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है ना आगे कभी होगा। क्वेश्चन क्रिएट ऐसे कॉन्सेप्ट पर होता है जिससे क्या हो कोई लॉजिक बन रहा हो, जिससे डाटा को सेटिस्फाई करवाया जा रहा हो। ऐसे प्रूफ पर कभी क्वेश्चन नहीं बनता जिससे वैल्यू को पुट करना पड़े। हर एक
चीज को सॉल्व करने के लिए वैल्यू को पुट करना पड़े। ऐसे क्वेश्चन डाटा बिल्कुल क्रिएट नहीं करवाते हैं एग्जामिनर। ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जिसके लॉजिक हो, जिसमें डाटा रखने पे वो चीज सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आए? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आपके सामने तीन चीजें हो गई कि ये आपकी एक प्रकार से क्या है, सीबीएन। एडी आपकी क्या है, सीबीएन। यानी सीबीएन को कितने तरीके से निकाल सकते हो आप? देखो मैंने आपको तीन तरीके अभी तक बता दिए हैं। इतने तरीके जानने के बाद एक चीज को अगर कोई क्वेश्चन ना बने, एक तो तरीका मैंने स्टूवर्ट थ्योरम बताया था, इस कॉन्सेप्ट से अभी आप निकाल सकते हो। दूसरा मैंने आपको स्पेशल ट्रायंगल से बताया था, यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलेस हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकालोगे। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, अभी नया तरीका बताया है। देखो ये वाला मैंने अभी आपको नया तरीका बताया है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है और अगर आपको उसकी लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट करना और प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन करना। अब क्वेश्चन पर पहुंच जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज में एडी बीएसी का क्या है, समद्विभाजक। बीसी को कहां पर मिलता है, डी पर मिलता है। एसी की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। बीसी की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। बीडी की लंबाई डीसी से क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है। बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। आपको एबी की लंबाई फाइंड करना है, क्या होगी? सबसे पहले तो देखो डायग्राम बनाओ, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। देखो ये हो गया आपका डायग्राम। डायग्राम में क्या कहा गया है कि ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में क्या है, वर्टेक्स ए के सामने एंगल एडी क्या है, बीएसी, यानी ए एंगल का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये आपका क्या हो गया, कोण समद्विभाजक। ठीक है, क्या, ए बी। आगे क्या कहा है कि एसी की लंबाई कितनी है, 21। ठीक है, बीसी की लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, बीसी 12, और बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। यानी कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ डीसी से कितनी है, 2 सेंटीमीटर कम है। यानी डीसी 2 ज्यादा और बीडी 2 कम। अब एक चीज बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको 12 लंबाई, टोटल लंबाई 12 है, 12 के ऐसे टुकड़े करना है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 2 ज्यादा हो और दोनों का सम करने पर उनका सम कितना आ जाए, 12। तो ऐसे दो टुकड़ों की लंबाई आप क्या बता सकते हो, बिल्कुल बताओगे। क्या हो जाएंगे आपके, 5 और 7। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2। यानी आपका एक टुकड़ा जो छोटा वाला, ये बीडी क्या है, डीसी से 2 कम, तो ये आपका क्या हो गया, 5, ये आपका क्या हो गया, 7। लेकिन आपको ये चीज नहीं बतानी थी, आपको ए बी की लंबाई क्वेश्चन ने पूछी है। क्वेश्चन में आपसे ए बी की लंबाई पूछी है, तो कैसे निकालोगे? आप यहाँ देखो, ए बी और ए सी का रेशियो किसके बराबर होगा, बी डी और डी सी के। अगर ये 3 गुना है, कितने गुना, 3 गुना ए सी, तो आपका ए बी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। कितना हो जाएगा आपका, 15। क्वेश्चन कठिन है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए माइंड की जरूरत है। आप अगर थोड़ा माइंड रखते हो कि आपको टोटल लंबाई 12 दी गई है और अगर बीडी डीसी से 2 कम है तो वो टुकड़े क्या होंगे। अगर आपको टुकड़े करना आ गए तो आप यहां से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वरना आप वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इतनी छोटी चीज अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे तो आप सिलेक्शन के लायक हो ही नहीं। इसलिए तो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उस पोस्ट पर काम करने के एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपने ऐसे ऐसे माइंड को नहीं लगा पाया, इतनी छोटी सी माइंड को नहीं लगा पाया, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कौन होगा, जो बीडी और डीसी दो लेंथ हो और बीसी की जो टोटल लेंथ है 12 और वो इस तरीके से टुकड़े कर ले कि बीडी की लंबाई डीसी से क्या है, 2 सेंटीमीटर कम। ऐसे लॉजिक और ऐसे क्वेश्चन को समझने के तरीके बहुत कम मिलते हैं। हर एक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, उम्मीद है हर एक तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा।
देखो एक कॉन्सेप्ट होने के बाद मैं उस पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्रिएट करके लाता हूं, ऐसे भी बताता हूं कि ये एग्जाम किस में पूछा गया है। कंप्लीट डाटा के साथ आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो चीज समझ में आए एग्जैक्ट तरीके से कि ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो नॉर्मल डाटा छोटे छोटे क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे, छोटा छोटा डाटा लाएंगे और उनको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। आपके पेपर में उसी लैंग्वेज उसी डाटा के जो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा है इसी डाटा से इसी लैंग्वेज इसी कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। केवल चेंजेस होना है तो कितना होना है, आपका ईयर चेंज होना है और आपका इसके अंदर जो डाटा डाला है, जैसे सीडी की लेंथ यहाँ पर 16 है वहां पर वो क्या कर देगा 18 कर देगा, बस इतना चेंजेस मिलना है और कुछ नहीं। यानी कि आपके एग्जाम में जो चीज आनी है सेम टू सेम ना होकर उसी लेवल की उसी कॉन्सेप्ट से उसी तर्ज की हर एक तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूं। अगर इसके बाद भी आप सिलेक्शन से पीछे हो तो इसमें केवल आपकी खुद की कमी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले उस चीज को समझो। क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया तो यहां पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में दौड़ने लगे होंगे कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो न्यून कोण होंगे, दो भुजाओं के स्क्वायर छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर का सम जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये चीज आपके माइंड में आ गई क्योंकि उसने क्या कह दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे देखो जिसमें बी कोण क्या है समकोण है। अब एंगल फिक्स हो गया कि जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी ए और सी जो होंगे वो क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होंगे। आगे देखो AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर आपका क्या है 12 है और CD की लेंथ कितनी है आपकी 16 है। तो BD कोण ABC को क्या कहता है समद्विभाजित कहता है। तो ट्रायंगल ABC का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। यहां देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो उसने क्या कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने आपके सामने देखो एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाया है, बात समझ में आ गई। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। यहां पर आपका क्या आ गया बी आ गया, उसने कहा है ना बी पर क्या है समकोण है, तो ये आपका ए हो गया, ये बी, तो ये आपका क्या हो गया सी। कोई दिक्कत? आगे देखो अब उसने कहा है कि जो BD है वो एंगल ABC यानी इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है BD जो AC पर मिलता है। मैंने क्या खींचा एंगल बाइसेक्टर, ये आपका क्या हो गया कोण समद्विभाजक जो कहां पर मिलता है D पर मिलता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा AD आपका कितना है 12, CD अपना कितना है 16। आपको इसका क्या चाहिए पेरीमीटर चाहिए कि नहीं। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो यहां से आप एक चीज को निकाल सकते हो। आपको AD और DC का रेशियो दिया है, यहां से आप AB और BC का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे कि A आपका क्या हो गया BD एंगल बाइसेक्टर, तो AB और BC का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा 12 और 16 के रेशियो के बराबर। क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4। आप एक चीज और बताओ, अगर AB 3 हो गया BC 4 हो गया, AB 3 BC 4, आपका ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी 5। कैसे 3 4 और 5 क्या है समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है ट्रिपलेट्स हैं। तो आपकी अगर AB 3 यूनिट BC 4 यूनिट और AC 5 यूनिट है, लेकिन आप यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो क्या दी है 12 और 16 28, कितने गुना 5 5 25 और क्या बचेगा आपका 5 छक्के 30, 5.6 गुना दिया है। कितने गुना 5.6 गुना। तो आपका जो इसका पेरीमीटर होगा वो भी कितने गुना होगा आपका 5.6 गुना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 और 4 7, क्या होगा 3 और 4
7, 7 और 5 12, 12 को कितने गुना कर दो 5.6 गुना, तो क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 2 7, 12 पंचे 60 और 7 67। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। अब देखो मैंने आपको ये तरीका बताया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो कहेंगे सर आप पहले ए बी निकालो फिर बी सी निकालो फिर पूरा पेरीमीटर निकालो। क्यों निकालें, क्या जरूरत है उसकी, आपके जब डायरेक्ट आंसर आ रहे हो तो आपको भुजाएं क्यों निकालना है। पेरीमीटर अगर ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो 5.6 गुना है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो भी कितने गुना होगा 5.6 गुना होगा नहीं होगा, तो क्यों भुजाएं निकालें अपन। बात समझ में आई, यहाँ आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां उसने थोड़ा और लॉजिक लगाया है। देखो मैथ्स में भी कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस चीजें ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको। उसने क्या कहा, एक त्रिभुज है एबीसी, डी बीसी पर कोई बिंदु है, किस तरीके से कि ये जो रेशियो है वो कैसा है बराबर है, एंगल बी 68 डिग्री है और एंगल सी 52 डिग्री है। आपको बी एडी एक एंगल है जो उसको फाइंड करना है। यहाँ देखो, वैसे यहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा। यहाँ देखो एक त्रिभुज हो गया आपके सामने, ठीक है, त्रिभुज में क्या है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है, एंगल बी कितने डिग्री का है 68 डिग्री और एंगल सी अपना कितना है 52 डिग्री का, और आपका डी कोई बीसी पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपका डी कोई पॉइंट हो गया बीसी पर, यानी आपका ए डी हो गया। अब यहां से देखो आपका क्या दिया है, यहां से रेशियो ए बी और बीसी का जो रेशियो है ए बी सॉरी यहां ए बी और ए सी का, यहां पर क्या है ए सी, ए बी और ए सी का जो रेशियो है, ए बी और ए सी का रेशियो किसके बराबर दिया है, बी डी और डी सी के बराबर दिया है। तो आप एक बात मान के चलिए, आपकी ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। ये चीज कब संभव है, ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये क्या होगा ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का क्या होगा बाइसेक्टर। आपको इतनी चीज पता चलेगी कि जितना ये एंगल होगा इतना ही ये एंगल होगा। आपको एंगल बी ए डी फाइंड करना है, बी ए डी, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसी कोण को तो आपको निकालना है, निकालना कि नहीं निकालना, ठीक है, यही कोण तो निकालना है आपसे, एग्जामिनर ने यही तो पूछा है। अब बताओ त्रिभुज के दो कोण आपको दिए गए हैं, एक 68 एक 52, 68 और 52 कितने हो जाएंगे आपके 120, तो एक कंप्लीट जो एंगल होगा ये कितना आएगा 60, और अगर ए डी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ए भी 30 का और ए भी 30 का, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला आज के सेशन का एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद कल नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहां देखो एक ट्रायंगल एबीसी में कोण जो ए है वो क्या है समद्विभाजक है ए बी, बीसी को डी पर मिलता है, ठीक है। यदि बीसी बराबर ए बी बराबर बी और ए सी बराबर बी और ए बी बराबर सी, आपको बी डी माइनस बी सी निकालना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहले तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन, इनको अगर आप देखोगे तो आप डर जाओगे, ऑप्शन को स्किप करोगे, ठीक है। आप यहां देखो, यहां ए हो गया आपका डायग्राम, ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, मान लो ये आपका एंगल ए बी ए सी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है ए बी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या ए बी, ठीक है। आगे देखो बीसी टोटल कितनी है यहां पर ए,
ए बी आपकी कितनी है सी, ए सी आपकी कितनी है बी। ये चीज आपको दी गई है, यहां देखो आपको निकालना क्या है बी डी माइनस डी सी। ना तो आपको बी डी दी है ना ही आपको डी सी दी है, लेकिन आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा बी डी और डी सी का। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो बी। आपको निकालना क्या है बी डी यानी सी डी सी माइनस बी। तो क्या निकालना है आपको सी माइनस बी, कितने में से टोटल आपकी क्या हो जाएगी सी प्लस बी। टोटल किस में से सी प्लस बी में से, और आपकी है कितनी टोटल ए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, सी माइनस बी सी प्लस बी इंटू ए। बात समझ में आ गई? तो देखो कितना भयानक था, लेकिन आसान, बिल्कुल लॉजिकल निकला, बिल्कुल सरल तरीके से निकला। डायग्राम में ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो आज के सेशन में मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई हैं, उम्मीद है सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होंगी। लगभग 8-9 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं और 2 से 3 कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से नोट भी कर सकते हो। इसका बार बार रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बार बार इससे क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। उम्मीद है आज जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं सारी कंप्लीट करोगे। कल के सेशन में इससे आगे की चीजों को समझेंगे। आज के सेशन में जो आपके डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को करें, जिससे आपकी उम्मीदें पूरी हो सके। आज के सेशन में इतना ही। इसी जोश और जुनून के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।